दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम, बुजुर्ग माता पिता को प्रणाम, भाई बहनों को प्रणाम। और आज के इस बेटी होने के गौरव ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए, इस ब्लॉग में मैंने नई तरह से ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की और हमारी किस्मत धोखा दे गई। हमने नई तरह से ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की और किस्मत हमारी धोखा दे गई। तो देखिए, हम लोगों ने ये खेत लिया है और ये भी खेत लिया है, ये भी खेत लिया है। 2.5 एकड़ के लगभग हम लोगों ने खेत लिया है। और अब हमारे पिता के उसमें जो कि 5-6 लाख रुपया खर्च हुए और ज़मीन भी नहीं है, वो भी बिकने के कगार पर है। और जो कर्जा है वो अलग से है। और इतने सारे पहाड़ हैं हमारे ऊपर रख गए हैं, लगता है कि पहाड़ उठाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस बोझ बहुत ज़्यादा बोझ हो गया हम लोग के ऊपर और कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया। और कैसे हम लोग इसको पार करेंगे? अब आप लोग ही सहारा हैं और आप लोग ही हमारा किनारा हैं और आप लोग हमें पार लगा सकते हैं। क्योंकि शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो देखेंगे हमारे और उतना ज़्यादा हम लोगों को इससे कुछ रुपया शायद मिल सके, कमाने का ज़रिया कुछ हो सके इस इंटरनेट से। लोग बोलते हैं कमाते हैं, तो मैं बेटियों को पालने में इसमें मदद चाहता हूँ कि इससे मदद हो कुछ, क्योंकि घर भी उनके लिए चाहिए रहने के लिए और उनकी परवरिश करने के लिए पैसा भी होता है। तो मैं इंटरनेट पर भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो हम लोगों के जो मेरी बेटियां हैं वो बेटियां पल सकेंगी और अच्छी उनकी किस्मत हो सकेगी और अच्छी उनकी परवरिश हो सकेगी। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है और सिर्फ बजाय मेरी ये किस्मत, ख़राब किस्मत के अलावा मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं अपनी किस्मत से अब क्या कहूँ, मैं दिन रात बराबर अपनी किस्मत को कोसता रहता हूँ और किस्मत को अपने गाली भी देता रहता हूँ कि मेरी किस्मत कैसी है, कि मैं कैसी ज़िंदगी पाया हूँ, या कि कैसी मैं अपने किस्मत को कोस रहा हूँ कि मैं अपने बेटियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि मैं कुल 5वीं क्लास पढ़ा हुआ हूँ, कोई सर्विस होती सरकारी तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन सरकारी सर्विस भी नहीं है मेरे पास दोस्तों। और इसलिए शायद मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मेरे पास, क्योंकि 5वीं क्लास का आदमी क्या कर सकता है तगाड़ी उचाने के अलावा। और घर भी रहने के लिए ना हो तो क्या करेगा, सोच सकते हैं। अभी तो हम लोग जिस घर पर रहते हैं कर्जे में हैं, शायद दे दें वो भी घर, क्योंकि ऐसी हमारे पास सिचुएशन है और कोई भी इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। खेती है जो कि पालते हैं बेटियों को, तो ये है। तो इसमें से मैं कैसे पालूँगा ये भी सोच रहा हूँ, क्योंकि जब भगवान भी पानी नहीं दे रहा खेतों पर तो बेटियों को पलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं आज का ये ब्लॉग बनाया था। और मेरी इतनी सारी मुसीबतें हैं, क्योंकि जिधर भी मैं हाथ डालता हूँ वही सोना बनने के बजाय मिट्टी बन जाती है। और इसलिए मैं इस धरती माता को भी प्रणाम करता हूँ। भले ही नहीं दे रही धरती माता तो क्या करूँ, शायद मेरे पाप कर्म हैं, उन कर्मों को मैं भोग रहा हूँ। और मेरे कर्म कितने ख़राब हैं ये तो मैं नहीं जानता, और शायद मेरे कर्मों का नतीजा है। कुछ मेरे कर्म हैं और कुछ मेरे पूर्व जन्म के कर्म होंगे, वो भी हो सकते हैं। शायद पूर्व जन्म में मैंने कोई कर्म ऐसा किया होगा, जब जाकर ऐसी मेरे को परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। लोग बोलते हैं कि पुराने जो कि आपके कर्म होते हैं जो पूर्व जन्म के, उसका परिणाम आपको इस जन्म में मिलता है। और कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं वो भी इसी जन्म में मिलते हैं। शायद मैंने कहीं पर गलती की होगी और कहीं पर मैंने कोई ना कोई गलती ज़रूर की होगी, तभी आज मेरे को ये सब देखने को मिल रहा है। और मैं किसी को नहीं दोष देता दोस्तों, मैं अपनी किस्मत को ही गाली देता रहता हूँ, जो भी मेरे को देना हुआ। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं भी कोई सर्विस और बढ़िया अच्छे से काम कर रहा होता, पढ़ा होता अच्छा। नहीं तो ये मेरे पूर्व जन्म ही हैं, जो कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ किया होगा, जब भी अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर पाया, 5वीं क्लास तक पढ़ पाया हूँ। और मेरे जो भी सपने हैं सब टूट गए और मेरे अपने हैं वो रूठ गए। सारे सपने टूट गए और सारे अपने रूठ गए। जब कोई सहारा नहीं दिखता तो भगवान का ही एक सहारा दिखता है। और मैं भगवान को ही याद करता रहता हूँ कि भगवान मेरी मदद करें और
मेरे को इन मुश्किलों से लड़ने में मेरी मदद करें और मेरे को इन मुश्किलों से जीतने की ताकत दें और मेरे को इन मुश्किलों से पार जाने के लिए नाव का सहारा दें। उस नाव में बैठकर मैं इस भव को, इस पार को कर जाऊं। जो ये भवसागर है, ये भवसागर ही है। तो ऐसी मुश्किलों का जो भवसागर है उससे भगवान पार लगाएं और एक नौका बनाएं। शायद हम उस पर बैठ सकें, क्योंकि भगवान ही हैं जो कि बुद्धि दे सकते हैं कि ऐसी नौका में बैठो तो आप पार लग सकते हो। भव पार करने का एक यही तरीका है कि इससे भगवान से अर्जी लगाते हैं। अगर भगवान है इस धरती पर तो वैसे तो मंदिरों पर हम लोग रोज़ पूजते हैं भगवान शिव को, माता पार्वती को और विष्णु भगवान को, सभी देवताओं को पूजते हैं। पर मैं आप लोगों को भी भगवान के तरह ही समझता हूँ। जो कि मेरी ऑडियंस है जितनी भी, आप मेरी भगवान हैं और देवी देवता जो भी समझें वही हैं। जितने भी औरत या महिलाएं हैं वो देवी हैं और जितने भी पुरुष हैं वो देवता के समान हैं मेरे लिए। और जितने भी इस धरती पर जीव जंतु हैं सभी मेरे लिए भगवान के स्वरूप हैं। मैं यही समझता हूँ और इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद भी अब आप लोगों के हाथ में है कि मेरे साथ मेरे भगवान क्या करते हैं। चलिए, बेटी होने के गौरव में आप सबका अभिनंदन, स्वागत और आप सबका आभार। मेरा ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें, मिस बिल्कुल ना करें और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी खट्टी मीठी बातें हैं, जो कि बुरे वक्त हैं, अच्छे वक्त हैं, मेरी लाइफ स्टाइल में आते हैं ब्लॉग में। मेरी जो फैमिली में जो भी मुश्किलें आती हैं और जो भी मेरे परिवार में जो मुश्किलें आती हैं, जो मेरे घर में जो कि मुश्किलें आती हैं वो मैं आप सबको बताता हूँ। और जो भी मेरे घर पे नया आता है या पुराना होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। और जो मेहमान हम लोग ने लाया था सुआ, जो कि पैरोट अंग्रेज़ी भाषा में बोलते हैं, तो वो भी चला गया है मेहमान हमारे घर से। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नया मेहमान आया था और 2 दिन के अंदर ही चला गया, क्योंकि वो भी शायद 4 गरीबी को देखकर हमारे उड़ गया। हमारे पास गरीबी नहीं होती तो वो भी रुकता, पर वो भी चला गया। शायद हमारे पास गरीबी है, इस कारण से वो मेहमान चला गया है। अमीर होते तो हमारे घर पर वो भी रुकता, तो वो तोता भी नहीं रुका और चला गया। तो ये किस्मत है हमारी दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलूँगा बेटी होने के गौरव में। जय हिंद, जय भारत।